तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 के गणित को, और अध्याय जो है हमने स्टार्ट किया था चौथा, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 3 और 4 को। तो प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। हम लोगों को वैसा दो संख्या निकालना है जिसका अगर दो संख्या को जोड़ेंगे तो 27 होगा, और उन दोनों संख्या को अगर गुना करें तो 182 हो। तो वो दो संख्या हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों, अगर एक संख्या 20 मानेंगे, अगर दूसरा संख्या 7 मानेंगे, मान के चलते हम लोग, तो 20 और 7 कितना होता है? तो 27 होता है। तो इन दोनों का योग तो 27 हो गया। अगर इन्हीं दो संख्या को क्या करे? गुना करे। कितना आना चाहिए? 182 आना चाहिए। तो 7 दूनी 14, कितना आया? 140। तो ये आया 140 ही गुणनफल, लेकिन योग आ गया 27। लेकिन हम लोगों को कहा गया है कि ऐसा दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुना करने पे भी 182 आए, ना कि 140। तो वैसा दो संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए। अब जो है दो संख्या का योग 27 है। एक बात बताइए, अगर एक संख्या दो संख्याओं का योग 27 है, अगर एक संख्या 20 हो तो दूसरा संख्या कितना होगा? तो दूसरा संख्या 7 होगा। देखिए, दो संख्या का योग 27 है, एक संख्या मान के चलते हैं कितना है? 20 है। तो दूसरा संख्या कितना होगा? तो दूसरा संख्या 7 होगा, क्योंकि 20 और 7 को जोड़ेंगे तब ना 27 होगा। कोई दिक्कत है? तो चलिए इसी इसी कॉन्सेप्ट को लागू करके जो है हम हिसाब को बनाएंगे अभी। जैसे कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो। अगर हम एक संख्या 20 निकाले तो दूसरा 7 कैसे आया? इस 27 में इस 20 को घटाए तब ना 7 आया। उसी टाइप से हम लोगों को अभी पता नहीं है कि एक संख्या क्या है। ये तो 20 अपने मन से न माने हैं, तो मान लेते हैं कि माना कि पहली संख्या बराबर कितना? x। देखो, अगर एक संख्या x है, ठीक है, दो संख्याओं का योग 27 दिया गया है। ठीक है, दो संख्या का योग कितना है? 27। चलो 27। अगर एक संख्या कितना है? x है, तो दूसरा संख्या कितना होगा? जैसे कि दो संख्या का योग 27 था, एक संख्या 20 है, तो दूसरा संख्या 7 कैसे हुआ? इस 27 में इस 20 को घटाए तब ना 7 हुआ। उसी टाइप से दो संख्या का योग 27 है और एक संख्या हम लोग 20 की जगह x ले लिए हैं, तो दूसरी संख्या कैसे ज्ञात होगा? जैसे 27 में 20 को घटाए तो 7 हुआ, उसी टाइप से 27 में x को घटा देंगे। 27 में x को घटा देंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो दो संख्या का योग 27 है, अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या 27 माइनस x होगा। कोई दिक्कत है? चलिए उसी टाइप से जो है, माना कि पहली संख्या अगर x है तो इसीलिए लिख देंगे, इसीलिए दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? तो दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अब आते हैं प्रश्न से। यहाँ बोल दिया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। ठीक है, 27 योग था, एक होगा x मान लिया, दूसरा हो गया x 27 माइनस x, और गुणनफल 182 है। इन दोनों यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को अगर गुना कराएंगे तो उसका गुणनफल कितना दिया है? तो 182 दिया है। तो कर देते हैं कि x है पहली संख्या और 27 माइनस एक्स है दूसरी संख्या। तो इन दोनों का जो गुणनफल है, यानी x का और 27 माइनस एक्स का जो गुणनफल है, कितना दिया है? तो 182 दिया है। तो 182 लिख दिए। कोई दिक्कत है? अब जो है इनको इनसे गुना कीजिए और इनको इनसे गुना कीजिए। x गुना 27 तो हो जाएगा 27x प्लस माइनस माइनस x गुना x, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 182 के इधर लेके आ जाइए, तो माइनस का 182 बराबर कितना हो गया? तो 0 हो गया। या सीधा करके लिखिए, माइनस का x स्क्वायर पहले लिख दीजिए, बगल में लिखिए प्लस का 27x और माइनस का 182 लास्ट में लिखना है। ठीक है, बराबर कितना? 0। कोई दिक्कत है? अब जो है ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इन्हें जो है आप सॉल्व कीजिए। यहाँ से x का मान आएगा, x का मान आएगा तो पता चल जाएगा कि पहली संख्या क्या होगी, और x 27 में से x कर देंगे तो आ जाएगा दूसरी संख्या। तो हमें वही तो निकालना है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें, यानी एक संख्या जो आएगा वो, और दूसरी संख्या जो 27 में x को हटा देंगे तो दूसरी संख्या भी प्राप्त हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा क्लियर। कोई दिक्कत है? तो चलिए अब इनको करते हैं सॉल्व। तो इनको सॉल्व करने का नियम क्या है कि फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए। तो माइनस का एक्स स्क्वायर को अगर माइनस का 182 से गुना करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर को अगर माइनस के, ठीक है बच्चों, 182 से क्या करे? गुना करे, तो कितना हो जाएगा? तो माइनस माइनस प्लस 182 गुना एक्स स्क्वायर, तो 182 एक्स स्क्वायर, बीच में क्या है? तो बीच में 27x है।
है। तो बच्चों हम लोगों को वैसा दो संख्या लेना है जिनको जोड़े या घटाए तो 27x हो जाए, यानी जो बीच में है वो आ जाए, और गुना करे तो फर्स्ट लास्ट को गुना करके जितना आया है 182 एक्स स्क्वायर आ जाए, तो जो है हमारा हिसाब सॉल्व हो जाएगा। ये संख्या हम लोग कैसे खोजेंगे? तो ये जो 182 है इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 182 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 से कितना बार में 9 और 1 91 बार में, फिर 7 से 13 सत्ते 91। अब देखिए 7 दूनी 14 और 13 लीजिए तो 14 अगर ले ले 14x प्लस 13x लेते हैं तो 14 13 कितना होता है? तो 27x हो गया। 27x लाना है। अच्छा 14 और 13 को गुना कीजिए तो 14 गुना अगर 13 करेंगे तो 182 ना कर रहे हैं रे, 7 दूनी 14 और 13 कितना 182 ना होगा। तो जो है अगर हम 14x और 13x ले ले तो 27x आ जाएगा, और गुना करेंगे तो 182x स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है? चलिए फर्स्ट को कुछ नहीं कीजिए, जैसे कि तैसा लिख दीजिए, बीच में वो लिखिए जो सोचे है। सोचे क्या है? सोचे है 14x प्लस 13x, या 13x पहले लिख दीजिए 14x बाद में लिखिए वो भी चलेगा। तो और माइनस का 182 जैसे कि तैसा बराबर कितना 0। देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर का माइनस का एक्स स्क्वायर लिखे हैं, माइनस का 182 का माइनस का 182 लिखे हैं, लेकिन 27x के जगह पे वो लिखे हैं जो सोचे है। सोचे क्या है? प्लस का 14x सोचे हैं, प्लस का 13x सोचे हैं। कहीं दिक्कत है कोई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 14x में क्या कॉमन है? तो यहाँ भी माइनस एक्स है और यहाँ एक्स है, तो माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए। ठीक है, माइनस में कॉमन लेना मतलब भाग देना, तो माइनस एक्स स्क्वायर में अगर माइनस एक्स से भाग देंगे, माइनस माइनस खत्म, एक्स स्क्वायर से एगो एक्स जाएगा, क्या बचेगा? एक्स न बचेगा, तो लिख देंगे एक्स, और ये माइनस ये प्लस टका के माइनस, और ये एक्स एक्स से जाएगा, क्या बचेगा? तो 14 ही बचेगा। प्लस है, प्लस लिख दीजिए। यहाँ 13 है या 182 आ जाएगा, बताइए 182 को जो है 182 को हम लोग 7 दूनी 14 गुना 13 लिख सकते हैं। इसका मतलब 182 में भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो 13 कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन ले लिए क्या बचेगा? एक्स माइनस 13 कॉमन लिए, यहाँ क्या बचा? 14 बराबर कितना? 0, क्योंकि देखिए कॉमन लेना मतलब भाग देना, तो 182 में आप 13 से भाग दीजिए। 182 को अगर 13 से भाग देंगे तो 14 गुना 13 करेंगे 182 हो जाता है। कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए इन दोनों, ये दोनों सेम है क्या? तो एगो ले लीजिए बाहर, x माइनस 14 ब्रैकेट कितना माइनस एक्स प्लस 13 बराबर कितना रे? 0। ठीक है, अब यह x माइनस 14 बराबर लिख देंगे 0, तो इसीलिए x का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 14 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 14 हो जाएगा, और क्या लिखेंगे? माइनस एक्स प्लस 13 बराबर 0 लिखेंगे, तो माइनस एक्स से उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा? 13 बराबर x, तो इसीलिए x का मान कितना आ गया? तो 13 आ गया। यह x का मान 14 आया है और 13 आया है। कहीं कोई दिक्कत है? ठीक है, अब समझिए बात को, दोनों आंसर होगा। x का मान, अगर पहली संख्या x क्या माने हैं, एक्स क्या माना है? 14 है, तो 14 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगा? दूसरी संख्या 27 माइनस 14 मतलब कितना? 13। या अगर पहली संख्या 13 हो तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 27 माइनस 13 मतलब कितना? 14। तो लिख देंगे। और तो मैं क्या ये वीडियो पे आया है कि नहीं आया है पता नहीं, तो इनको जो है ना हम थोड़ा सा उधार कर लेते हैं इन सभी चीज़ों को, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा बाद में। मतलब ये कि x माइनस 14 जो हम वहाँ किए थे यहाँ कर लेते हैं। x माइनस 14 बराबर लिख देंगे 0, इसलिए x बराबर क्या लिख देंगे? माइनस का 14 उधर फेंकेंगे, प्लस का 14 हो जाएगा। और कितना? माइनस एक्स प्लस 13 बराबर 0 था, माइनस एक्स को उधर भेज देते हैं, तो 13 बराबर हो जाएगा माइनस का एक्स उधर प्लस का एक्स, इसलिए एक्स का मान हो गया 13। तो लिख देते हैं अतः में कि अतः पहली संख्या यानी x बराबर कितना? 14 मानेंगे, तो इसीलिए दूसरी संख्या यानी कितना है? 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स यानी 27 माइनस एक्स कितना? 14। तो कितना आ जाएगा? 27 में 14 जाएगा तो 13। ठीक है, और या आप ये भी लिख सकते थे कि पहली संख्या x कितना, हम 14 लिए ना, हमको मन है 13 लेने का, तो 13 लीजिए क्योंकि दो को मान आया है। तो इसीलिए दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या मतलब 27, दूसरी संख्या क्या माने हैं? 27 माइनस एक्स है ना, तो क्या लिख देंगे? 27 माइनस एक्स कितना, अभी कितना माने हैं? 13, तो कितना हो जाएगा? तो 14 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो चलिए बच्चों, आपका प्रश्न 3 हो गया क्लियर। अब जो है प्रश्न 4 को करते हैं। ठीक है, तो फटाफट इनको उतारिए। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। ठीक है बच्चों, इसको फटाफट उतारे। तो बच्चों अब देखिए 4 नंबर के प्रश्न को। तो प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो गो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं, कौन सा पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक, जिनके वर्गों का योग 365 है। मतलब समझो कि मतलब वैसा दुगो
क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत का मतलब समझा, अगर एक 10 तो दूसरा कितना 11, क्रमागत का मतलब जैसे एक 2 तो दूसरा कितना, नहीं एगो अगर 2 है दूसरा कितना 3, एक अगर 4 है तो दूसरा कितना 5, ये धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं, क्योंकि सबके आगे में क्या है प्लस है। और यहाँ बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, मतलब धनात्मक पूर्णांक तो ज्ञात करना है लेकिन कैसा, क्रमागत, ठीक है, जिनके वर्गों का योग 365 है। अगर हम ले लिए एक संख्या 10, दूसरा ले लिए कितना रे 12 मान के चलते हैं, तो इनका योग इनके वर्गों का योग वर्ग भी करेंगे, बोलो जिनके वर्गों का योग वर्ग भी कर देंगे, योग मतलब जोड़ कितना होना चाहिए 365, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 12 का स्क्वायर कितना होता है 196, 6 9 अरे सॉरी 144 होता है, तो लिख देंगे कितना 4 4 1 1 2 244 से हुआ, लेकिन यहाँ कितना मांगा है 365। अब अपने मन से कितना अनुमान लगाएंगे, इसीलिए बनाया गया है द्विघात समीकरण, चैप्टर का नाम। वैज्ञानिक सब बोला कि ऐसे ऐसे करेगा तो कितना कितना सोचेगा, इसलिए ऐसा चीज बता देते हैं कि सोचना ना पड़े, फटाफट काम हो जाए। तो समझो, अब समझ में आया, कोई दिक्कत है। अच्छा एक 10 था तो दूसरा कितना हुआ 11, कैसे हुआ 10 में एक को जोड़ा तब ना हुआ 11 रे। अगर दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक का बात कर रहा है, एक अगर हम लोग x मान लेंगे दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 1, उनका वर्गों का गुणनफल उसका भी वर्ग का गुणनफल कर देंगे, आंसर 365, मतलब देखेंगे निकाल के, कोई दिक्कत है। तो क्या करेंगे, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक, मान लेते हैं कि पहली धनात्मक पूर्णांक कितना रे x, इसीलिए जो है ना चौथा अध्याय में है क्या कि एक को मानो दूसरा निकल जाएगा, ठीक है पूरा सवाल में। लेकिन हाँ 4.3 का एक दो सवाल ऐसा मिलेगा तुमको जहाँ पे तुमको दोनों मानना पड़ेगा, x और y दोनों, समझ में आ रहा है। लेकिन लगभग क्या, अगर सभी सवाल, अगर जितना भी सवाल है इसमें सब सवाल में हमें जो है एक चीज मानते हैं दूसरा चीज निकल जाता है, और वैसा सवाल में आप तुम लोगों को खुद लग जाएगा कि हम दोनों को मानना पड़ेगा, इसमें अपने तुमको सवाल में लग जाएगा वैसा, समझा। जैसे कि इसमें इसलिए दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी धनात्मक पूर्णांक कितनी हो जाएगी, दूसरी धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न से, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अच्छा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग, एक धनात्मक पूर्णांक कितना है x है, बोलो, दूसरा कितना है x प्लस 1 है, बोलो, जिनके वर्गों का योग मतलब इनका भी वर्ग, वर्गों का मतलब स्क्वायर, इनका भी वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्गों का कौन सी रे योग, योग मतलब बीच में क्या जोड़, कितना दिया है 365 दिया है। तो वो दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, वैसा दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, अब समझ में आया। अब देखो एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है ना, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू एक्स इंटू ए, क्या 2x हो जाएगा। तो 365 को इधर खींच लो, माइनस का 365 बराबर कितना रे 0। अब थोड़ा सा कर लेते हैं इसको सॉल्व, एगो एक्स स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर, क्या होगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, बोलो। अब प्लस क्या रे बगल में इसका 2x और प्लस का 1 माइनस का 365, तो माइनस का 364 बराबर कितना 0। पता यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 364 है, इसका मतलब 2 उसमें भी है, तो 2 कॉमन ले सकते हो, थोड़ा आसान हो जाएगा मतलब सॉल्व करना। 2 कॉमन ले लो, ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा एक्स, और यहाँ पे माइनस कितना 364 में 2 से भाग देंगे, 364 भाटे बट्टे 2, 2 एकम 2, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, मतलब कितना 182 बराबर कितना रे 0। अब बताओ 2 किस में है यहाँ गुना में, उठा के फेंको उस पार किस में जाएगा, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर कितना 0, और 2 गुना में तो किधर आ जाएगा भाग में, ओ सॉरी 4 लिख दिए हैं, 2 आ जाएगा भाग में, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर कितना रे 0। अब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से किसका मान आएगा एक्स का, क्या। अच्छा एक बात बताओ, फर्स्ट और लास्ट को गुना करना चाहिए, कितना आना चाहिए माइनस का 182, यही ना रे एक्स स्क्वायर, बीच में क्या है एक्स, तो वैसा दो संख्या क्या क्या ले, अभी जस्ट हमने पिछला सवाल में किया था 13 और 14 को गुना किए थे तो कितना आया था 182 आया था, और 14 अगर 13 में 14 में अगर 13 को घटाओ तो कितना आएगा 1 आएगा, क्या। अगर हम माइनस का 14x ले लें क्या, और प्लस का 13x ले लें तो माइनस का x नहीं आएगा, और गुना करें तो माइनस प्लस माइनस 14 गुना 13 जानते हैं 182 होता है, एक्स स्क्वायर हो गया, क्या रे। और नहीं तो 182 का भाजन करो, बता देगा तुमको क्या क्या ले, इससे पहले किए ही तो पता ही है क्या। तो फर्स्ट को कुछ करेंगे क्या,
नहीं, बीच में क्या लिखेंगे जो सोचे, सोचे क्या है, -14x प्लस 13x, माइनस का कितना 182 बराबर कितना 0। चलो चलते हैं, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर और 14x में, चलो यहीं पे लिखते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन, x कॉमन, x ले लिए क्या बचेगा, x माइनस x ले लिया क्या बचेगा 14, तो प्लस यहाँ क्या है 13, 13 ले लिए कॉमन, यहाँ क्या बचेगा x प्लस माइनस माइनस, और 13 भागा 182 करेंगे क्या होता है 14 ही होता है, बराबर कितना 0। कोई दिक्कत, ये दोनों सेम है, एक रो लिख लो, फिर कितना रे x प्लस कितना हो गया 13 बराबर कितना रे 0। अब इसको 0 बराबर कर दो, देखो या x माइनस 14 बराबर 0 करेंगे, इसलिए x का मान कितना आ जाएगा 14 उधर भेजो, प्लस का 14 हो गया, और x प्लस 13 बराबर कितना रे 0, इसलिए x का मान कितना आ जाएगा, प्लस का 13 उधर भेज दो, माइनस का 13। कोई दिक्कत, अब यहाँ बोला क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, और ये माइनस आ गया, तो ये क्या है ऋणात्मक, अब लाना क्या है धनात्मक पूर्णांक, तो ये संभव है क्या, ये तो संभव नहीं है, संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, लेकिन ये संभव है। तो माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक क्या माने हैं x, x क्या लिखेंगे 14, इसीलिए दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा 14 प्लस 1 कितना 15, बोलो ऐ समझा, तो क्या लिख देंगे, अतः पहली धनात्मक पूर्णांक यानी x बराबर कितना रे 14 है ना, इसीलिए दूसरी धनात्मक पूर्णांक यानी कितना है x प्लस 1 यानी 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14 1 15, फाइनल आंसर। और हमको जो बोला है देखो 14 और 15 जो लेके आए क्या आंसर सही है, देखो तो पहले धनात्मक पूर्णांक 14 लिए और दूसरा कितना आया 15, तो 14 का भी स्क्वायर मारो 15 का भी स्क्वायर मारो, दोनों का स्क्वायर मारने के बाद इनका योग करो, यहाँ बोला है ना कि जिनके वर्गों का योग 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, एक हासिल एक 11 एक 12 2 हासिल 1 2 1 3 1 4 421 14x, अच्छा प्लस का लाना था ना, तो प्लस का 14x लेते माइनस का 13x लेते तो होता, तो मिसिंग हो गया था बच्चों थोड़ा सा, चलिए समझिए, अब x ले लिए क्या बचेगा x प्लस 14, और यहाँ पे माइनस 13 कॉमन लेना पड़ता, तो माइनस प्लस हो जाता, यहाँ भी माइनस क्या हो जाता प्लस, अब अंदर में दोनों सेम है, x प्लस 14 और x माइनस क्या लेंगे 13 लेंगे, तो x प्लस 14 लेंगे तो x का मान हो गया प्लस का 14 उधर भेजेंगे तो माइनस का 14, और x माइनस 13 लेंगे तो उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का 13, और ये माइनस में आया तो ये संभव ये नहीं है, क्योंकि हमें लाना है धनात्मक पूर्णांक, तो संभव क्या है 13, बोलो। तो अतः पहली धनात्मक पूर्णांक यानी x बराबर कितना हो जाएगा 13, और दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 कितना हो गया 14। अब सही है, अब तुम करके देखो वो चीज, एक आया है 13, तो 13 का स्क्वायर और किसका स्क्वायर है, एक आया है 14, 14 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, योग कर रहे हैं ना इनका, 9 15 5 हासिल 1 9 15 106 हासिल 1 2 1 1 1 2 1 3 365, सही बिल्कुल राइट है। कोई दिक्कत है तो बच्चों थोड़ा सा हो जाता है मिसिंग कभी कभी, तो फटाफट इनको उतार लीजिए, और जो है आपका जो है प्रश्नावली 4.2 का जो प्रश्न 3 और 4 को अच्छे से हम बता दिए हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है 5 और 6 को अच्छे से बता देंगे, फिर जो है आपको प्रश्नावली 4.3 को बताएंगे, तो फटाफट इनको उतारिए, अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप सबसे वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।